Hahnemann has emphasized that administration of Similimum should be complemented by careful dietary and lifestyle consideration. ठीक है, Similimum should always be complemented by careful dietary and lifestyle consideration. Lifestyle और खाने पीने में भी ध्यान देना है. Most important principle before the treatment, everything must be removed. The diet and regimen कैन हैव अ मेडिकल एक्शन. मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है ट्रीटमेंट में कि डाइट एंड रेजिमेंट में वो चीज़ें ना हो जो उसके पास मेडिसिनल एक्शंस है और जो हमारी एक्शन ऑफ डोज के साथ इंटरफियर करे, वैसी चीज़ें होना नहीं चाहिए. द डाइट एंड रेजिमेंट दैट हैव एन एक्चुअल मेडिसिनल एक्शन सो दैट द एक्शन ऑफ द डोज may be disturbed. 249 aphorism. 260 aphorism में Hahnemann has given the list for the thing beverages that are very much medicinal. जैसे beverages like coffee, chai have medicinal or they interfere with the action of the dose. Coffee, Chinese herbal teas, medicinal properties, alcoholic drinks including beer, liqueurs made with medicinal spices, essences like spice chocolate, odorous water, strong perfume, odorous water, स्पाइस चॉकलेट और कॉन्डिमेंट्स. स्पाइसेस में हाईली स्पाइस फूड, केक, आइसेस, जूस एक्सेट्रा और हर्बल डिशेस. मेडिसिनल फूड में एस्पेरागस, सर्टन वेजिटेबल हर्ब्स लाइक एस्पेरागस, hops and celery which possess medicinal qualities. Onions also. Excesses में overindulgence in food, sugar, salt etc. Temperature में avoidance of heated environment and appropriate mode of living. A sedentary lifestyle, damp living condition and other factors that can be negatively influence the health should be minimized. Emotional disturbance such as anger, grief or sorrow. Overexertion of the mind and body, especially after meals, should be managed carefully. Overexertion of the mind, meals after should be emotions such as anger, grief. सबसे मतलब शॉर्ट में अगर देखा जाए तो एक आदमी कहानी है कि एक आदमी है जिसको बहुत ही तेज़ गुस्सा आया था. गुस्सा क्यों आया था? क्योंकि वो रात भर मतलब पैसिव एक्सरसाइज कर रहा, प्रोलॉन्ग मतलब इतनी एक्सरसाइज करा है कि रात को उसको नींद ही नहीं आई है. उसने बहुत अपना पर्सनल हाइजीन नेगलेक्ट करा है. ठीक है, बहुत ज़्यादा ओनानिज्म, रीडिंग ऑब्सीन बुक्स, रीडिंग वाइल लाइंग डाउन, ओनानिज्म, इम्परफेक्ट सबसेक्स इंटरकोर्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कंसेप्शन, ये सारे बैड हैबिट्स हैं. मोड ऑफ लिविंग, उसको फिर फीवर था. मोड ऑफ लिविंग, इमोशन में बहुत ज़्यादा एक्सर्शन ऑफ माइंड एंड बॉडी था. बहुत ज़्यादा फूड खाता था, बहुत ज़्यादा फूडी था. फूड, शुगर, सॉल्ट, अनडाइल्यूटेड अल्कोहल बेवरेज. ठीक है, इस वजह से उसको फीवर हो गया. अवॉइडेंस ऑफ हीट, और इस वजह से उसको हीटेड टेम्परेचर इन्वायरमेंट पसंद नहीं था. इनअप्रोप्रिएट क्लॉथिंग, और इस वजह से बाद में वो सूप पीने लगा, हर्बल मेडिसिन खाने लगा, एस्पेरागस खाने लगा, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने लगा. पहले वो मीट खाता था, एक्सक्लूसिवली फैटी फूड खाता था, ओल्ड चीज़ खाता था, वो सब उसने छोड़ दिया. ठीक है, वो बेवरेजेस छोड़ दिया, कॉफ़ी जैसे खाली हर्बल टीज़, अल्कोहलिक ड्रिंक, ये सारी चीज़ें इंक्लूडिंग बियर छोड़ दिया. स्पाइस चॉकलेट, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, ओडरस वाटर, सब चीज़ें छोड़ दिया. अभी 261 अफोरिज्म में हैनेमैन बोलता है टू फैसिलिटेट रिकवरी इन क्रॉनिक डिजीज़, रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल. पहले एलिमिनेट करना है, हमें ऑब्स्टेकल को रिमूव करना है. ठीक है, एलिमिनेटिंग फैक्टर, ऑब्स्टेकल को रिमूव कैसे करेंगे? रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल, पहले ऑब्स्टेकल को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर एलिमिनेट करेंगे एनी फैक्टर दैट हिंडर्स हीलिंग. ठीक है, और रिक्रिएशन मतलब एंगेजिंग इन इनोसेंट मॉरल इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़. रिक्रिएशन में एंगेजिंग इन इनोसेंट मॉरल इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी फॉर मेंटल वेलबींग के लिए इंटेलेक्चुअल इनोसेंट इंटेलेक्चुअल मॉरल एक्टिविटीज़. एक्टिव एक्सरसाइज के encouraging outdoor activity in various weather conditions to promote physical health. encouraging outdoor activities को encourage करेंगे in various weather conditions. nutritious food and drink, choosing suitable unmedicinal food that support the body healing process. choosing suitable unmedicinal food that supports the body healing process. ठीक है, अभी क्रॉनिक डिजीज़ मैनेजमेंट 261 अफोरिज्म, 262 है ये बल्कि. ठीक है, 261 भी हो सकता है. रिमूवल ऑफ द क्रॉनिक कॉज, पहले कॉज को निकालना है. मॉरल इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ में एंगेज होना है. दैट रिफ्रेश द माइंड विदाउट कॉजिंग ओवर एक्सर्शन.
ठीक है। रिमूवल ऑफ द क्रॉनिक कॉज आइडेंटिफाई करना है, मेंटेनिंग कॉज को एलिमिनेट करना है, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी इन ओपन एयर में जाना है, डेली वॉक्स एंड स्लाइट मैनुअल लेबर इन ओपन एयर रिकमेंड इन्वॉल्वमेंट। और फिर न्यूट्रिशन एंड मेडिसिनल डाइट खाना है, न्यूट्रिशनस फूड एंड ड्रिंक चूजिंग सूटेबल। हाँ, एक्टिव एक्सरसाइज, एंगेज आउटडोर एक्टिविटीज़ इन वेरियस वेदर टू प्रमोट फिजिकल हेल्थ, ठीक है। और फिजिकल हेल्थ को प्रमोट टू सपोर्ट द वाइटल फोर्स टू प्रमोट फिजिकल हेल्थ, टू प्रमोट फिजिकल हेल्थ, ठीक है। और न्यूट्रिशन एंड मेडिसिनल डाइट यूज़ करना है। अभी 261 और 262 और 263 में है, ये 261 to 263 एक्यूट डिजीज़ मैनेजमेंट में क्या कि जो अपनी इंस्टिंक्टिव डिज़ायर ह्यूमन की उसको सेटिस्फाई करना है बाय फिजिशियन एंड पेशेंट अटेंडेंट। द बॉडीली इंस्टिंक्टिव डिज़ायर्स जो होती है हमारी बॉडी की, वो इंस्टेंटेनियस पैलिएशन प्रोवाइड करती है। दे आर नॉट मेडिकल इन नेचर बट फुलफिलमेंट ऑफ द नीड्स इज पैलिएशन। दे आर नॉट मेडिकल इन नेचर, दे आर नॉट मेडिकल इन नेचर, ठीक है। बट इंस्टेंटेनियस क्रेविंग टिपिकली immediate relief or palliation rather than deep medicinal action. Compensatory refreshment, even if the satisfaction of the desire, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर ज़रा सी भी हमने डिज़ायर में द मेंटल एंड द फिजिकल रिफ्रेशमेंट गेन फ्रॉम अ डिज़ायर्ड फूड, ठीक है, इवन इफ टेक्निकली एन ऑब्स्टेकल विच इज़ एन ऑब्स्टेकल, अगर ऑब्स्टेकल भी हुआ पर मेंटल और फिजिकल रिफ्रेशमेंट मिल रहा है पेशेंट को, तो हेल्पिंग रेमेडी विल वर्क more effectively. Even if the satisfaction of the desire is an obstacle to cure, it is compensated by refreshment that follows satisfaction. वो बहुत ज़्यादा क्यूरेटिव मेडिसिन को हेल्प करता है ताकि वो हेल्प करे इफेक्टिवली। एनवायरनमेंट बेस्ड ऑन पेशेंट विज एडजस्ट रूम टेम्परेचर, बेड्स, क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द पेशेंट पर्सनल डिज़ायर एंड कम्फर्ट, ठीक है। ओवर एक्सर्शन ऑफ माइंड एंड एक्साइटिंग इमोशन मस्ट बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड। वो ये इंस्टेंटेनियस डिज़ायर देखना है, पेशेंट को फुलफिल करना है, ये इंस्टेंटेनियस डिज़ायर पैलिएशन प्रोवाइड करता है। अगर इवन इफ ज़रा सी सेटिस्फेक्शन वो ऑब्स्टिकल टू क्योर है, ठीक है, ऑब्स्टिकल टू क्योर है, अगर कंपेंसेटेड बाय रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट वो सुपीरियर है और क्योरेट एफिकेसी ऑफ द अपनी रेमेडी की एफिकेसी बढ़ा देता है। इसमें क्या बोली थी, हेल्पिंग द रेमेडी वर्क मोर एफिशिएंटली, हेल्पिंग द रेमेडी वर्क मोर एफिशिएंटली, ठीक है। The temperature room, अगर coolness, bed adjusted according to patient needs, and all over exertion of mind should be avoided.